हेलो मुन्ना, सो दिस इज़ अ मम्मा एंड आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए हम ह्यूमैनिटीज़ वालों को 15 दिन की छुट्टी मिली थी। कैन यू इमेजिन 15 दिन की छुट्टी। एंड इन 15 दिनों में मैंने क्या किया पता है? मैंने एक ड्रामा कंप्लीट किया। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं बीमार पड़ी, सोई इतना सोई कि क्या बताऊँ, बट मैंने पढ़ा भी। बट ज़्यादा छुट्टी मिलने से ना वो हो जाता है कि थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं हम लोग। तो चलो जो भी है जैसा भी है, तो सवाल अभी कैसा गया। मुझे मिला था सेट 2 एंड पैराग्राफ तो दोनों उसमें सेम ही है, मतलब चारों उसमें सेम आए थे। तो वॉज अबाउट क्या था ये, डिजिटल डिवाइड करके वो था। उसमें 10 क्वेश्चंस थे एंड दूसरा वाला वॉज समथिंग सर्वे रिलेटेड। बट जैसा भी हो ना, पैराग्राफ में टाइम तो बहुत लगता है। लाइक मेरा अराउंड 45 to 1 आवर मेरा पैराग्राफ में गया है। इट्स नॉट कि हार्ड आया था, बट मतलब पैराग्राफ वॉज ईजी बट क्वेश्चंस वे हार्ड। लाइक मुझे तो हार्ड लगा थोड़ा सा कि क्वेश्चन हार्ड थे। पैराग्राफ समझने में ईजी था कि डिजिटल डिवाइड ये है, ऊपर से ह्यूमैनिटीज़ वाले डिजिटल डिवाइड क्या होता है, वी नो दैट। एंड फिर सर्विस वगैरह के बारे में वी नो एवरीथिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ। बट वही बात है, क्वेश्चन थोड़े हार्ड आए थे, बट कोई बात नहीं, कर लिया। देन कम्स टू सेक्शन बी। भाई सेक्शन बी क्या था, लाइक राइटिंग। आई एम लाइक वाओ, पीटीएम के लिए हमको इन्वाइट करना, मैं करती हूँ ना। फिर पीटीएम के लिए हमको नोटिस लिखना था। फिर आया रिपोर्ट राइटिंग था, रिपोर्ट राइटिंग वाज लाइक अच्छा था वो। फिर जॉब एप्लीकेशन, भाई जॉब एप्लीकेशन वाज लाइक पूरा ये दे दिया पूरा, कर लो। फिर वही बात है। फिर मतलब ये सेक्शन बी वाज लाइक ईजी। अगर मतलब सेक्शन बी ऐसा है ना कि तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंटेंस देख के जाना पड़ता है और वही टाप दो तुम, वही वाला सिचुएशन हुआ। क्योंकि जॉब एप्लीकेशन का जो पहला लेटर वाला पार्ट है वो रट के गई थी मैं। लाइक रटना नहीं बोल सकते, तो कॉमन ही होता है हर जगह। तो वो कॉमन सेंटेंस मैंने डाल दिया था, बस वो हो गया था। और सब कॉमन सेंटेंस ही डालना होता है, तो इतना टफ नहीं था। बट अगर तुम थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, और उतना ठीक है। सो अब आते हैं हम अपने सेक्शन सी पे, दैट इज़ लिटरेचर। एंड लिटरेचर में इस बार नहीं, हर बार ही आता है कि मतलब हर एक बुक से एक एक वो उठा के दे देंगे कि पैसेज उठा के, उसमें ऑप्शन होता है। तो वो तो बट कंपेरेटिवली प्रीबोर्ड से हार्ड आया था इस बार पैसेज सब। मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, प्रीबोर्ड में बहुत पानी वाला आया था। लाइक तुमको वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बट ये जो एम्बर्टो को वाला था ना, इसमें उसमें मतलब पैराग्राफ में मुझे इतना कुछ मिला नहीं, तो बना के लिखना पड़ा। तो चलो, और ऊपर से एमसीक्यू मतलब कन्फ्यूजिंग होता है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है कि सीधा मार्क्स कट जाएगा। लिखने का होता है तो चलो कुछ लिख दोगे तो हाफ एक मिल जाता है। सो दैट्स इट, वो हो गया हमारा पैराग्राफ वाला। फिर आता है अब हमारा वो राइटिंग। राइटिंग ना, बस रखो। तो राइटिंग में वही 6 में से 5 करने थे, और फिर 3 में से 2 करने थे, और फिर 2 में से 1 करने थे। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन थे ठीक थे, लाइक अच्छे थे। मतलब थोड़ा सा डीप नॉलेज होना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा चाहिए डीप नॉलेज। मतलब ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड क्या आया, ऐसा नहीं है, बट माइल्ड थे, अच्छे थे। फिर 11 वाला आता है, 11 वाला बस लाइक अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें आ जाएगा, वैसा वाला था। फिर आता है लेट्स टॉक अबाउट दिस, ओके 5 मार्क्स वाले, ये तो हो जाएगा, 2 मार्क्स में तुम कुछ भी लिखते हो मिल ही जाएगा, होप सो। 12 वाला आता है, इसमें ना तुमको मिक्स करके लिखना होता है दोनों, मतलब 2 चैप्टर्स को मिक्स करके लिखना होता है। मैंने एमएमएल और वो एडला वाला किया था, मतलब रेड ट्रैप वाला। इसमें तो एडला और एमएमएल वाला था ना, तो वो चैप्टर्स अच्छे से आते थे, तो कमेंट करके लिखना होता था। तो मैंने अराउंड 1.5 पेज का आंसर लिखा है इस पे। और दूसरा वाला जो था ना, वो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पे लिखा है। सो ठीक था, लाइक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि उसमें और अच्छे से लिख सकती थी। ऊपर से पेपर वॉज लेंथी, लाइक बिकॉज ऑफ द पैसेज हमेशा मेरा पेपर लेंथी लगता है। बट थैंकफुली मेरा 10 मिनट या 15 मिनट पहले हो गया था। फिर मेरे को अंडरलाइन वगैरह करना था, जिसकी वजह से इट्स लाइक मैंने ज़्यादा माथा नहीं मारा। और मेरा मेन फोकस था लास्ट के 1 आवर में, मेरा पूरा लिटरेचर पोर्शन बाकी था, लाइक लिखने वाला। एंड आई वाज लाइक नो, आई हैव टू डू इट। तो मैंने सारे वो पैसेज वाले छोड़े नहीं, लिख दिया जल्दी जल्दी। और फिर आया और उसमें लिखने वाले में एंड कर लिया। लाइक इतना नहीं सोचा, पढ़ के गई थी एक्चुअली मैं। ये जो एमएमएल वाला है ना, वो चिपकाला सा वाला, वो मेरे पास बुक था, उसमें था, बट इतना नहीं सोच रही। तो उस वजह से थोड़ा सा बट कोई बात नहीं, पेपर वॉज ओवरऑल गुड। मतलब पहली बार मुझे समझ में नहीं आया मेरा पेपर कैसे गया। ऐसे मैंने जियो में बोला कि अच्छा गया है, इस बार मतलब मुझे दिल से लगा कि ठीक है। बट एमसीक्यू की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ऊपर से मेरा 2 दिन से तबीयत ख़राब है, बुखार साइनस सब कुछ हो रखा है मुझे, मतलब। और वही, और बुखार की वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हुआ है, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा हॉलीडे मिल गया, इसका भी मैंने फ़ायदा उठाया है। तो आई होप कर्मा डजंट हिट मी, तो होप फॉर दी बेस्ट। अब नेक्स्ट हिंदी है भाई, हिंदी। हिंदी हिंदी इज समथिंग आई रियली हेट। बुरा मत मानो, बट सही में आई रियली हेट, क्योंकि थर्ड बुक इज़ लाइक हेल फॉर मी। सेकेंड बुक का मैं 2 चैप्टर करती हूँ, 1 चैप्टर छोड़ के जाती हूँ हमेशा, क्योंकि 1 चैप्टर मुझे समझ ही नहीं आता। और फिर फर्स्ट बुक का इट्स लाइक मुझे लास्ट के 2 चैप्टर समझ में नहीं आते, लाइक शीरीष वाला समझ में नहीं आता। और ये मैं हिंदी के दिन बताऊँगी कि मैं हिंदी का पेपर कैसे लेते। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड अच्छे से करना जितना भी बाकी है। एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी देख रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू यू टू। बाय बाय।